जो ये खूबसूरत और मासूम सी लड़की की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक यूट्यूबर है और इसके 5 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं। हर रोज़ ये वीडियो डाला करती, लाखों देखने वाले इसको देखते, व्यूज़ आते। ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से इसके दिमाग पर कुछ ऐसा सवार होता है कि ये अपने माता पिता के साथ मिलकर एक 6 साल की बच्ची का किडनैप कर लेती है। यकीनन आपने बिल्कुल सही सुना, अपने सगे माता पिता के साथ मिलकर। आप हैरात में पड़ गए होंगे, क्योंकि माता पिता तो बच्चों को गलत करने पर चिल्लाते हैं, डांटते हैं, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी का किडनैपिंग में क्यों साथ दिया? और फिर ये तीनों मिलकर एक 6 साल की बच्ची को दिन दहाड़े किडनैप कर लेते हैं, बड़ी ही प्लानिंग से, बड़े ही शातिराना तरीके से, और फिर 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ये खुद वापस उस बच्ची को छोड़ आते हैं और फिर इनको पुलिस ढूंढना शुरू करती है। इन्होंने इतनी अच्छी प्लानिंग की थी कि जिसकी वजह से ये पकड़े नहीं जाते, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से पुलिस इनके घर तक पहुंच जाती है। और जब पुलिस पहुंचती है तो ये जो यूट्यूबर लड़की थी, सबसे पहला सवाल ये पुलिस से यही करती है कि आखिर आप हमारे पास तक कैसे पहुंचे, हमें आपने कैसे पकड़ लिया, हमने तो कोई ऐसी गलती नहीं की थी। पुलिस ने जिस गलती की वजह से इनको पकड़ा वो, और जो प्लानिंग इन लोगों ने शातिराना तरीके से की थी वो, और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर एक यूट्यूबर ने बच्ची का किडनैप क्यों किया। ये सारी वजहें, पूरी कहानी जानकर यकीनन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आप जो यूट्यूबर हैं, अच्छे खासे लोग हैं, उनको भी ऐसे कदम उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो चलते हैं, इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे, लेकिन वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें, फिर आपके वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और ये वीडियोस हम जो आपके लिए लेकर आते हैं वो इसीलिए लाते हैं कि आप, तो दोस्तों मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे और सावधान रहेंगे। इसी वजह से हम ये सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। जो आज की घटना है वो केरल की है, केरल का कोल्लम इलाका। और 24 नवंबर 2023 की शाम लगभग 4 बजे के टाइम पर जो कोल्लम इलाके की सड़क है, वहाँ से 2 बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे, जिसमें एक लड़का था। लड़के की उम्र 11 साल थी और साथ में ही उसकी बहन थी जिसकी उम्र 6 साल थी। बहन का नाम था एबिलोक सारा, और जो भाई था उसका नाम जोनाथन था। दोनों पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहे थे कि अचानक से उनके पास एक कार आकर रुकती है और उस कार के अंदर से 3 लोग उतरते हैं। तीनों उतरने के बाद जो भाई था उसको अलग धक्का देते हैं और उसकी 6 साल की बहन को उठाते हैं। भाई अपनी बहन को बचाने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन वो 3 लोग उसकी 6 साल की बहन को कार के अंदर डालते हैं। कार स्विफ्ट डिज़ायर थी और 6 साल की बच्ची को कार के अंदर डालकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। बच्चा चीखता है, रोता है, कुछ लोग उससे पूछते हैं, फ़ौरन वो भागा भागा अपने घर जाता है। अपने पिता को बताता है कि जो छोटी बहन है उसको कार के अंदर कुछ लोग जो मुंह पर मास्क वगैरह लगाए हुए थे, मुंह को ढके हुए थे, वो उठा कर ले गए हैं। उसके पिता डॉक्टर थे, उसकी माँ भी डॉक्टर थी। फ़ौरन माता पिता ये सुनते ही कोल्लम पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारी बच्ची का किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि 4 बजे के टाइम की बात थी। सारे लोगों के बीच में एक 6 साल की बच्ची का किडनैप। पुलिस भी दंग। फ़ौरन ये खबर न्यूज़ में आग की तरह फैल जाती है और उस इलाके के जब CCTV कैमरास देखे जाते हैं और जो वीडियो निकल कर आता है, तो जितने भी न्यूज़ चैनल थे उस पर वायरल चलने लगता है। वायरल इस वजह से क्योंकि किडनैप करते हुए दिखाए गए थे, और बड़ी बात ये थी कि बच्चे को, जो लड़का था उसका भाई था, उसको किडनैप नहीं किया, बल्कि 6 साल की बच्ची को किडनैप किया है। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी, उन किडनैपरों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जो कार थी स्विफ्ट डिज़ायर, उसके नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अब 4 बजे से लेकर जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो उनके पास, जो माता पिता थे, उनके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक महिला बोलती है कि आपकी जो बच्ची है वो बिल्कुल सुरक्षित है, हमारे पास है, आप परेशान ना हो। लेकिन इस चीज़ की सूचना आप पुलिस को मत देना। अगर आपने पुलिस को ये सूचना दी तो आपकी बच्ची नहीं बचेगी। बस आप 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लें और अपनी बच्ची को वापस ले लें। फ़ोन कट जाता है। फ़ौरन माता पिता ये बात पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नेट के ज़रिए व्हाट्सएप से किया गया था। अब नंबर को जांच कर रही थी और पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। अब ये खबर उड़ते उड़ते जब इतनी ज़्यादा न्यूज़ पर चलती है तो ये खबर जो मुख्यमंत्री हैं
पेनाराई विजय नेता, उन्होंने इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा जल्द से जल्द किडनैपरों को गिरफ्तार किया जाए और बच्ची को बचाया जाए। जितनी तेजी से वक्त बढ़ता जा रहा था उसी तेजी से पुलिस और जो फैमिली वाले थे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब जैसे ही दूसरा दिन लगता है तो फिर दोबारा से उस जो बच्ची के माता पिता थे उनके पास फोन आता है और फिर वही महिला दूसरी तरफ से बोलती है और वो बोलती है कि अब 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, अब हमें 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि तुमने पुलिस को सूचना दे दी, सारी जगहों पर न्यूज़ चैनल पर घटना, तुम्हारी बच्ची के फोटोज़ चल रहे हैं और चारों तरफ जो बच्ची थी उसके फ़ोटोज़ को वायरल कर दिया गया था कि कहीं पर भी ये बच्ची दिखे तो फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाए। अब ये सब कुछ बराबर चल रहा था, दूसरा दिन लग चुका था, 10 लाख रुपए की फिरौती हो चुकी थी, 5 लाख से 10 लाख, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, पुलिस उन किडनैपरों तक नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इसी बीच दूसरे दिन शाम के 4 बजे के टाइम पर जो वहाँ का जो कॉलम का एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वहीं पर एक ऑटो आकर रुकता है, ऑटो ई रिक्शा जैसा वो रुकता है। उसमें से एक महिला उतरती है, उसके साथ में एक बच्ची थी और वो उस बच्ची को वहीं ग्राउंड में छोड़कर और वहाँ से चली जाती है। जब लोग देखते हैं कि एक 6 साल की बच्ची ग्राउंड में बैठी हुई रो रही है तो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, युवक पहुँचते हैं और उसमें से एक युवक देखता है कि उसके फ़ोन पर भी एक फ़ोटो आया था जिस बच्ची का किडनैप किया गया था, क्योंकि उसने भी उस फोटोज़ को देखा था। वो फ़ौरन फ़ोटो से उस बच्ची का चेहरा मिलाता है और ये वही बच्ची थी जिसका किडनैप किया गया था। फ़ौरन कोलंबो पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है और बच्ची को उठाया जाता है। साथ में न्यूज़ चैनल थे, इसका वीडियो शूट किया जाता है, न्यूज़ चैनल पर लाइव चल रहा था कि पुलिस बच्ची को ले जा रही है। सब जगह फैमिली में ही कि हर जगह खुशी थी कि बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। अब डर ये था कि कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। फ़ौरन पुलिस बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाती है, मेडिकल में आता है कि बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। अब बच्ची मिल चुकी थी, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर किडनैपर कौन है। पुलिस को साफ पता चल चुका था ये जो किडनैपर है ये आसपास के हैं और जो इसके बच्ची के माता पिता थे डॉक्टर और जो उसकी पत्नी थी वो भी डॉक्टर थी। अब उनको पूछा जाता है कि शायद जो किडनैपर थे ये तुम्हारे करीबी हों, तुम्हें जानते हो, क्योंकि बच्ची को वापस छोड़ गए। पुलिस उस इलाके की भी जांच पड़ताल करती है जिस इलाके में जो महिला बच्ची को छोड़ने के लिए आई थी। ई रिक्शा वाले को पकड़ लिया जाता है, ई रिक्शा वाले से पूछताछ की जाती है कि जो महिला थी वो कैसी थी और ई रिक्शा में वो किस जगह से बैठ कर आई थी। पुलिस ये जांच पड़ताल में लगी हुई थी। दूसरी तरफ जो बच्ची के माता पिता थे उनको बार बार रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं और उनसे पूछा जाता है कि तुम किसी को पहचान सको, कोई हो। और फिर जब बच्ची की हालत ठीक ठाक हो जाती है तो बच्ची से भी पुलिस पूछती है कि आखिर जो लोग तुम्हें किडनैप कर ले गए थे वो कौन थे, वो 3 लोग कैसे थे। तो बच्ची बताती है जिसमें एक आंटी सी थी जो बड़ी थी और साथ में एक अंकल थे और एक उनकी बेटी थी। ये 3 लोग थे, यही 3 लोग मेरा किडनैप कर ले गए थे और वहाँ पर ले जाने के बाद ये लोग मुझे इसलिए छोड़ गए क्योंकि ये लोग बातें कर रहे थे कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, पुलिस हमारे पास तक पहुँचे उससे पहले ही हम लोग बच्ची को छोड़ देते हैं और इसी वजह से ये लोग पुलिस की डर की वजह से मुझे वापस ग्राउंड में छोड़ कर गए। बच्ची से पूछा जाता है कि कैसी उनकी शक्ल थी, कैसी वो दिखती थी। उन तीनों के बच्ची स्केच बनवाती है। जैसे ही तीनों के स्केच निकलते हैं वो जब घर वालों को दिखाए जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाए जाते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा लोग जितने भी लोग थे वो एक स्केच को पहचान जाते हैं, एक तस्वीर को पहचानते हैं और बोलते हैं कि ये जो लड़की है ये अनुपमा है। अनुपमा यूट्यूबर है इसलिए ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं, हर कोई यहाँ पर उसको जानता है। अनुपमा के 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। फ़ौरन पुलिस अनुपमा के बारे में पता करती है और जो उसके माता पिता थे पद्मा कुमार, उसके माता पिता जो उसकी माँ थी अनीता कुमारी और उसके पिता पद्म कुमार, उनके बारे में पता करती है और फ़ौरन उनके दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहीं से दरवाजे पर पहुंचती है, वहीं पर स्विफ्ट डिज़ायर कार खड़ी हुई थी और पद्म कुमार, उनकी पत्नी अनीता और अनुपमा, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस के लिए ही क्या बल्कि पूरे केरल के लोगों के लिए बड़ा सवाल था कि एक यूट्यूबर लड़की आखिर किडनैपर कैसे बन गई और माता पिता ने उसका साथ दिया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी, पुलिस खुद हैरान थी। अब जब पुलिस तीनों से पूछताछ करती है, जांच पड़ताल करती है, तो ये जो पद्म कुमार थे
और जो इनकी पत्नी अनीता थी, ये बताती हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तब हमारा टीवी केबल जो टीवी वाली केबल होती है उसका हमारा काम था, लेकिन कोरोना लगने की वजह से वो काम पूरे तरीके से बंद हो गया और हम लोगों के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा हो गया था। हम परेशान थे और उसके बाद अब जो ज़िंदगी चल रही थी वो हमारी जो बेटी है अनुपमा, उसके चैनल से जो पैसे आते थे उससे चल रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से उसका चैनल भी पूरे तरीके से बंद हो जाता है। अब हमारे पास कोई पैसे नहीं थे और जो हमारे कर्जदार थे वो हमसे पैसे मांग रहे थे, इसीलिए हम 1 साल पहले से ही कोई तरीका सोच रहे थे कि शायद हम किसी का किडनैप कर लें, उसके बाद हम पैसे इकट्ठे कर लें। और ये जो आइडिया था ये हमारी बेटी अनुपमा ने ही हमको दिया था। और फिर कुछ दिन पहले अनुपमा मुझको बताती है कि जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर अंकल हैं जो डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, उनके 2 बच्चे अकेले पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर हम उन दोनों का उसमें से किसी एक का भी अगर किडनैप कर लेंगे, उनसे पैसों की डिमांड करेंगे तो वो हमें पैसे दे देंगे और उनसे हम ये भी बोलेंगे कि वो पुलिस को सूचना ना दें, और जो पैसे हमारे पास आएंगे उन पैसों से हम कर्जा भी उतार देंगे और उन पैसों से अपने जितने भी खर्चे हैं उसको पूरा भी कर लेंगे। माता पिता को ये आइडिया अच्छा लगता है और अनुपमा बोलती है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, हम एक सिम लेंगे, उस सिम को बंद कर व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे, पुलिस हमें पकड़ भी नहीं पाएगी। और इसी प्लानिंग से अनुपमा ने कॉल की थी और कॉल करने के बाद 5 लाख रुपए की जो डिमांड की थी वो पहले दिन की थी, दूसरे दिन 10 लाख की इस वजह से की थी क्या पुलिस ही क्या मुख्यमंत्री तक ने ट्वीट कर दिया था। इस वजह से वो लोग घबरा गए कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, चारों तरफ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आखिर हम पैसे कैसे लेंगे, बच्चे उन लोगों को हम कैसे सौंपेंगे, हम पकड़े जाएंगे। इसी वजह से वो लोग पकड़ने के डर की वजह से बच्ची को वहाँ पर छोड़कर वापस चले गए, लेकिन पुलिस ने उनको ढूंढ लिया, पकड़े गए। अब जो अनुपमा है जिसकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, उसने एक चैनल बनाया था जिस पर उसके 5 लाख सब्सक्राइबर थे। जब वो कुछ भी नहीं थी तब जाकर उसने 5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए। अगर उसकी टेक्निकल कोई दिक्कत आ गई थी तो वो फिर दोबारा से चैनल बनाती और फिर उसके फिर से सब्सक्राइबर हो जाते। और जो माता पिता थे उन्होंने खुद समझदार थे, लेकिन अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी और अपनी बेटी की सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इसीलिए सोच विचार कर अच्छे रास्ता जो चुनेंगे आप तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन अगर शॉर्ट का रास्ता चुनेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे तो उसका अंजाम भी गलत ही होता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि जो बेचारी अनुपमा है उसको उसकी गलती कितनी है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।